हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल BRK क्लासेस। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का जो विषय है 10th क्लास की NCERT की मैथ बुक है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का है। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के सारे सवाल, सभी क्वेश्चन करके यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह से इनको किया जाता है। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि आप ये 10वीं की जो मैथ की बुक करना शुरू करोगे एक्सरसाइज, इससे पहले आपने 9th क्लास तक पढ़ा होगा। इसमें आपने अभी तक मैथ की जो बेसिक चीज़ें आपने सीखी होंगी वो आपको यहाँ पर काम देंगी। कहा जाता है किसी भी चीज़ को बनाने या करने से पहले उसकी नींव पक्की होनी चाहिए। तो इसलिए मैथ को पढ़ने से पहले इसके रूल, इसके बारे में, इसकी जो बेसिक टिप्स होते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक्सरसाइज में जो भी रूल लागू होते हैं, लगाए जाते हैं, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने जो एक्सरसाइज के हिसाब से भी और रूल जो जो हमारे बेसिक टिप्स होते हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें आज जो बेसिक रूल लागू होंगे इसमें वो हैं HCF से रिलेटेड, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड है। तो आपने इससे पहले 9th क्लास तक या उससे पहली कक्षाओं में भी HCF के बारे में पढ़ा होगा, किस तरह से निकालते हैं। पहले मैं आपको उसके विषय में भी बताऊँगा महत्तम कैसे निकालते हैं, और आपके क्वेश्चन भी हैं। उसके लिए आपको पहले मैं आपको बताऊंगा कि संख्याएं होती हैं हमारे पास दो प्रकार से होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक, यानी रियल नंबर, अनरियल नंबर। अनरियल नंबर आपके 11th क्लास से आगे स्टार्ट होती हैं और यहाँ पर आपको वास्तविक संख्याएं होती हैं 10वीं लेवल तक। तो उसके लिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसकी एक्सरसाइज आप अपने में देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड दी HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम का मतलब होता है कि किसी भी विधि से आपको ये भाग करनी है और अपना आंसर प्राप्त करना है। ये यूक्लिड था, ये जो महान वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इनकी विधि का नाम रखा गया है, यूक्लिड एल्गोरिथम। और इसको करने से पहले आप देखिए, इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका A पार्ट है। उसमें लिखा हुआ है 135 एंड 225। इस यूक्लिड की एल्गोरिथम को पढ़ने के लिए आप इसके एग्जाम्पल से पहले उसका रूल भी देख सकते हैं। आपकी बुक में लिखा है कि किस प्रकार से इसको करना है। तो यहाँ पर आपका HCF फाइंड करना है हमें, इसको महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का हिंदी में आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। महत्तम समापवर्तक का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं, यानी इसको और इसको पूरा पूरा भाग कर दे, उसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब हमें इस विधि से यह संख्या प्राप्त करनी है कि वह कौन सी संख्या है जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग कर देगी। इन दोनों को भाग करने के लिए जो विधि इसमें लागू होगी उसे हिंदी में तो हम कहते हैं टेढ़ी भाग विधि द्वारा, जो आपने बेसिक पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा होगा। वही विधि यहाँ पर लागू होगी एल्गोरिथम में कि इसको महत्तम समापवर्तक निकालना है, HCF निकालना है। उसके लिए आपको इन दो संख्याओं में से सबसे पहले ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। छोटी बड़ी को तो आप पता लगा सकते हो। तो इन दोनों में बड़ी संख्या है 225। तो 225 को हम टेढ़ी भाग विधि से हल करेंगे, तो HCF निकालेंगे इनका। तो 225 को हम लिखेंगे अंदर, टेढ़ी भाग करने के लिए इसको भाग किया जाता है और इसको भाग किया जाएगा 135 से। अब इसमें 135
डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, और यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कोटिएंट होगा। और जब वो संख्या पूरी भाग नहीं होती तो उसके नीचे कुछ शेष बच जाता है, उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो इसको भाग करने के लिए आप देखिए किस प्रकार से भाग करेंगे कि इसका पहला अंक 1 है और इसका पहला अंक 2 है। अब 1 का पहाड़ा भी पढ़ सकते हो आप कि भाई 2 से ज़्यादा न हो जाए। अब इसका हम 1 दूनी 2 होते हैं, तो 2 से हम इसको रफ में गुना करके देखेंगे तो 2 पंजे 10, 2 6 7, 2 कम 2 यानी 270 बन जाता है। तो 270 तो इससे ज़्यादा हो गया, तो इसलिए इसके पहाड़ा जो जाएगा ये कितनी बार जाएगा, केवल 1 बार। तो 135 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वो हो जाएगा 135। ये घटा करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जा सकते हैं तो इसको 12 बनाएंगे, 12 में से 3 चले जाएंगे, यानी कितने बचेंगे यहाँ पर 9। अब टेढ़ी भाग है तो इसको भाग किया 135 से, तो अब कितना बच गया 90। अब ये कह रहा है और ये आपस में बात कर रहे हैं कि भाई तुम में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो छोटा ये है। अब ये कह रहा है कि तूने पहले भाग किया था भाई, अब तेरा नंबर है, अब इसका नंबर आएगा भाग होने का। तो ये अब 90 यहाँ पर बाहर हो जाएगा और 135 इसके अंदर चला जाएगा। ध्यान रखना है कि इसको भाग करना है, भाग करने के बाद जो आपका शेष बचे घटा करने के बाद उसको बाहर रखना, क्योंकि वह छोटी संख्या हो गई। अब कंपटीशन दोनों में हो गया। पहले हम लेकर आ रहे थे भाई कौन सी बड़ी है ऊपर से, उनमें से छोटी संख्या ने पहले भाग किया था। अब यहाँ पर छोटी संख्या ये बनी है तो अब ये अंदर वाले को भाग करेगी, तो वो अंदर आ गया है। अब 90 की टेबल पढ़ेंगे, 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 90 से कितनी बार जाएगा ये 1 बार। तो यहाँ पर 90 इसको घटा देंगे, घटाने के बाद 5 9 4 45 बचेगा। अब फिर इन दोनों में कंपटीशन होगा कि भाई अब तुम में से बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो अब की बार इसका नंबर हो जाएगा भाग होने का। अब 45 से इसको भाग करेंगे तो 45 टेबल में ये कितने नंबर पर आ जाएगा, 2 नंबर पर आ जाएगा। 2 बार इस टेबल पढ़ेंगे तो 45 दूनी 90 होते हैं, और घटा करेंगे तो आफ्टर ऑल क्या बचेगा, शेष 0। तो इसका मतलब है वह कौन सी संख्या थी जिसने आंसर क्या ला दिया 0, तो वो संख्या है 45। 45 अब एक ऐसी संख्या आ गई आपके पास जो इसको भी भाग करेगा और इसको भी भाग करेगा, यानी दोनों को पूरा पूरा भाग कर देगा। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा इसका 45। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसका पार्ट है B, उसमें भी आपको फाइंड आउट करना है HCF। तो हमें दिया हुआ है 196 एंड 38,220। अब इसमें से बड़ी संख्या 38,220 है और छोटी संख्या 196 है, तो 38,220 को अंदर लिया जाएगा और 196 को बाहर लिया जाएगा। अब 196 की आपको टेबल बना लेनी है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम का पहाड़ा तो याद रहता नहीं है। तो अब इसमें से हम टेबल में से छांटेंगे कि भाई इसमें कितने अंक हैं 3 और इसमें कितने अंक हैं, यहाँ भी लेंगे 3 अंक कि इन संख्या इनसे ज़्यादा ना हो। जब आप टेबल में सर्च करोगे तो सभी संख्या की मल्टीप्लाई जो होगी इस 196 की में से फाइंड आउट करोगे तो ये केवल 1 बार जाएगा। तो 196 की गुना 1 से होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 196। घटा करेंगे, 12 में 6 गए 6, 7 बचा, 17 में से 9 चले जाएगा 8 और 2 में से 1 गया 1, और आगे आपका अंक उतरेगा यहाँ पर 2, यानी संख्या बन जाएगी 1862। इसको फिर भाग किया जाएगा 196 से, जिसकी टेबल आप सर्च करोगे टेबल में से तो ये पहाड़ा है जो मल्टीप्लाई होगी ये 9 बार होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, आप इससे सीधी भी गुना कर सकते हो, 9 6 54, 5 कैरी हो गया, 9 9 81 और 5 86 हो गया, 9 1 9 और 8 कितने हो गए 17, 1764 हो गया। घटा करोगे यहाँ पर बच जाएगा 98, आप घटा कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करना है कि इसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है।
छोटी ये है तो अब इसको बाहर ले लिया जाएगा और बड़ी को अंदर ले लिया जाएगा। तो 98 की टेबल पढ़ोगे तो आप कितनी बार चले जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 196। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 0। तो यानी किसने भाग किया, अब 98 ने। 98 ही वह संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देगी। तो इसलिए HCF आपका हो जाएगा 98। ये आपका क्वेश्चन बी का आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट और उसका पार्ट बी, उसका आंसर है 98। इसी प्रकार आप कर सकते हो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसमें आपको दिया हुआ है 867 एंड 255। इसका भी आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो आपको ये देखना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या 867 है, इसको अंदर लेंगे और 255 को बाहर लेंगे। 255 से आपको भाग करना है। तो 255 में भी 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, तीनों अंक, दोनों संख्याओं का अंक बराबर हैं। तो इसकी टेबल पढ़ना है, बना लेना है आपको। तो ये टेबल जाएगी 3 बार, यानी 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, 3 पंजे 15, एक कैरी चला जाएगा, रिमाइंडर कर लेना, लिख लेना कहीं भी। 3 पंजे 15 और 1 16, कैरी 1 चला जाएगा, 3 और 6 यानी 3 और 1 7, 765 हो जाएगा। आपको सब्ट्रैक्ट घटा करना है। यहाँ पर बचेगा 7 में 5 गए 2, 6 में 6 गई 0, 8 में 7 गया 1, 102 बाहर हो जाएगा। और अब की बार इसको बाहर ले लेंगे और अंदर इससे बड़ी संख्या 255 अंदर चली जाएगी। फिर इसकी टेबल पढ़नी है आपको, इसकी टेबल भी बना लेना है। तो ये टेबल चली जाएगी 2 बार, टेबल 2 से गुना करना है, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2। फिर घटा करना है, 5 में 4 गया 1, 5 0 गई 5 और 2 में 0 गई, 2 में 2 गया 0, यानी इसको अब बाहर लेना है और अंदर आ जाएगा जो पिछली संख्या थी जिसने इसको भाग किया था, ये बचा था। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करना है। तो ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, ये बड़ी वाली संख्या अंदर चली जाएगी। अब इससे इसको भाग करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना है, बना लेना है। तो ये चला जाएगा आपका 2 बार, यानी 51 गुना 2 से कर लेना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी डिवाइड हो जाएगा। घटा करेंगे तो अब शेष क्या बचेगा आपका, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो वह संख्या कौन सी थी इसने इसको पूरा पूरा भाग किया, 51। तो यहाँ पर आप लिख दोगे इसका HCF = 51। ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब मैं इस क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज बताता हूँ, हिंदी में समझा देता हूँ ये कहना क्या चाहता है, क्या पूछना चाहता है। सो दैट, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि पूछ रहा हमसे कि यह बताना पॉजिटिव, पॉजिटिव माने तो होती है धनात्मक सभी संख्याएं, ऑड माने विषम इंटीजर संख्या, क्या धनात्मक विषम संख्या इज द फॉर्म ऑफ, यानी इस रूप में लिखी जा सकती हैं 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, वेयर q इज एनी इंटीजर। इंटीजर का मतलब है ये पूर्णांक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि इसमें q लिखा है क्या लिखा है, इससे आपको कुछ मतलब नहीं है। आप इसको भूल जाइए, q को भी इस क्वेश्चन में कुछ है। आपको केवल ये सिद्ध करना है कि कोई भी विषम धनात्मक विषम संख्या उसको हम 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। विषम संख्या की बात की गई है तो विषम संख्या इसमें देखिए 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो इसमें लगा हुआ है कि 1 है, इसमें क्या लगा हुआ है 3 है और इसमें क्या लगा हुआ है 5। तो विषम संख्याओं के बारे में ही उनके बारे में ही पूछा गया है, तो उसी को आपको सिद्ध करना है। तो आप कैसे सिद्ध करोगे, इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपकी जो यूक्लिड एल्गोरिथम है, आप अपने एग्जाम्पल में जाकर देख सकते हो, उसमें लिखा है A = BQ + में R। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि A क्या चीज़ है, B क्या चीज़ है, Q क्या चीज़ है और R क्या चीज़ है। यहाँ पर A होता है
जो संख्या भाग की जाती है, यानी कि ये हो गया डिविडेंड, जो संख्या भाग की जाती है। बी हो गया डिवाइजर, क्यू आपका क्वोटिएंट होता है, जो आपका आंसर आता है, और आर से बनता है आपका रिमाइंडर। अब एक रूल भी होता है कि आपने पढ़ा होगा कि संख्या की पड़ताल कैसे की जाती है। कोई संख्या हम भाग करते हैं तो उसकी पड़ताल कैसे की जाती है, उसके लिए एक हिंदी में आपको बता देता हूं कि भाज्य का रूल होता है कि भाजक गुना भागफल और जमा शेष। ये जो रूल है, एल्गोरिथम है यूक्लिड की, ये यही रूप है जहां पर ए भाज्य है, भाजक बी मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, मल्टीप्लाई किससे हो रही है, भागफल से, क्वोटिएंट से हो गया, प्लस में रिमाइंडर क्या हो गया, शेष। यदि इन दिन हम इस रूल से फॉलो करें तो हमें क्या मिल जाती है, वो संख्या मिल जाती है जिस संख्या को भाग किया जाता है। वही ये इस सवाल में पूछना चाहता है कि क्या ऐसी कोई संख्या है जिनको इस रूप में लिखा जा सकता है। यहां पर आपको क्या करना है, अब हम इसको करके देखेंगे, आंसर कैसे वेरीफाई करेंगे। तो यहां पर आपको इनकी तरफ ध्यान नहीं देना कि क्यू क्या है क्या नहीं है, आपको यह पता होना चाहिए अभी इसमें 6 क्या है, 6 क्या है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, तो यहाँ से बी आपका क्या मिलेगा, आपको 6 मिलेगा, और रिमाइंडर वो हम आगे आप सवाल में करेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट ए एनी पॉजिटिव इंटीजर, और आपको यहां से क्या बी क्या मिल गया, आपको 6 मिल गया, बी तो आपको दिया हुआ है। ये देखिए ए क्यों माना है, इस ए का मतलब है कि वह संख्या अब हमें दिखानी है कि उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ए हमें दिखानी है, बी ये आपका डिवाइजर है, भाजक आ गया 6। जब भाजक 6 है तो आपको पता होना चाहिए कि जो शेष बचता है वह हमेशा भाजक से कम बचता है। जब भाजक से कम बचेगा तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, देखो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, यानी पूरा भाग हो सकती है संख्या, कुछ भी ना बचे, हो सकता है 1 बच जाए, हो सकता है 2 बच जाए, हो सकता है 3, हो सकता है 4 और हो सकता है 5। अब आपको क्या करना है कि आप सवाल में देखिए उसने पूछा क्या था कि भाई कोई भी संख्या 6q + 1 और 6q + 3, 6q + 5 इस रूप में, यानी विषम संख्याएं के रूप में लिखी जा सकती हैं या नहीं। आप अब रिमाइंडर की तरफ देखिए, इसमें भी क्या विषम संख्या वो हैं, यानी रिमाइंडर हो सकता है 1 भी हो सकता है, रिमाइंडर 3 भी हो सकता है, रिमाइंडर 5 भी हो सकता है। यही अब आपको बताना कि इन संख्या के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। तो हो सकता है जब आपका रिमाइंडर 0 बचे, जब रिमाइंडर 0 बचे तो संख्या किस रूप में लिखी जा गई थी कि a = 6q + में 0। जब रिमाइंडर 1 शेष बचे, रिमाइंडर 1 बचे तो संख्या किस रूप में लिखी जाएगी, 6q + में 1। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो 6q + में 2, 6q, और रिमाइंडर 3 बचेगा तो 6q + में 3, 4 में 6q + 4 और 6q + में 5। 6 तो हो ही नहीं सकता, 6 हो जाएगा संख्या पूरी भाग हो जाएगी, रिमाइंडर अपने आप ही क्या बच रहा था, वो 0। जब रिमाइंडर इस तरह से बचे तो संख्या किस रूप में लिखी जाएगी, जब पूरा भाग हो जाएगा तो यानी वो क्या बन जाएगी, सम संख्या इवन बन जाएगी, तो संख्या बचेगी 6q के रूप में, तो वो क्या हो गया, इवन। जब शेष बच रहा है 1 तो ये संख्या क्या होगी, और यानी पूरी भाग नहीं होती। जब ये अगर शेष इस प्रकार से बचे यानी वो पूरी भाग हो ही जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, इवन। 3 रिमाइंडर बचेगा तो वो क्या बन जाएगी, और 4 पर फिर वो इवन बन जाएगा, और 5 पर वो क्या बन जाएगा, और वही आपसे पूछ रहा था सवाल में कि क्या संख्या को 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, वो भी क्या, पॉजिटिव और इंटीजर। तो देखिए आप यहाँ पर और इंटीजर 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिखा
जा सकता है, यहीं पर आपको सिद्ध करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे कि 32 मेंबर कितनी कॉलमों में आ सकते हैं। तो उसके लिए संख्याएं आपको दी हुई हैं 616 और 32। इसमें आपको बताना है कि कितनी रो बनेंगी। ऐसे सवालों में आपको फाइंड आउट करना होता है HCF यानी महत्तम समापवर्तक, मैक्सिमम नंबर निकालने कॉलमों में। तो इसके लिए वही HCF का वही पुराना रूल लगेगा टेढ़ी भाग विधि द्वारा। तो अब इसमें से देखिए आप कौन सी संख्या बड़ी है, 616, इसको अंदर लिया जाएगा और 32 को कहाँ लिया जाएगा, बाहर। 32 की आपको टेबल बनाने ली है, तो इसकी टेबल में यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर कितने अंक लोगे आप, 2, तो इसकी टेबल जाएगी 1 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 32। तो 11 में से 2 गए तो 9, 5 में 3 गए 2। आगे क्या नेक्स्ट उतार लोगे आप, 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 296। फिर इसकी टेबल में आपको सर्च कर लेना, इसकी टेबल कितनी बार पढ़ी जाएगी, 9 बार, तो यहाँ पर हो जाएगा 288। अब इसको फिर घटाना है। हाँ भाई, ये कितना बचा, 16 में से 8 गए 8, यहाँ कितना हो गया, 8 में से 8 गए 0, 2 में 2 गई 0। अब ये देखिए आपने ये घटा दिया तो क्या आपका बचा शेष यानी 8। अब इसमें और इसमें कंपटीशन करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। बड़ी संख्या है 32, अब इसको अंदर लेंगे और 8 से इसको क्या करेंगे, भाग। तो 8 की टेबल पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार, तो 8 चौक 32 यानी पूरा भाग हो गया। तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, 0। यानी वह कौन सी संख्या आई आपके पास जिसने इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग किया, 8। 32 मेंबर लाने हैं तो बनेंगी 8, तो आपका HCF कितना आ गया, 8। तो यही आपका आंसर है गाइस। अब एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उसकी लैंग्वेज है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 और सम इंटीजर m में बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। हिंट भी दिया हुआ होगा, आपके बुक में ही दिया होगा, जो आपको आप देख लेना है। इसकी लैंग्वेज में यह पूछ रहा है कि क्या कोई भी संख्या, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी ऋणात्मक धनात्मक कोई भी संख्या उसका स्क्वायर करें तो उस संख्या को हम 3m और 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर m कोई भी इंटीजर हो सकता है। आपको इस m से कोई मत लेना देना नहीं है, आप इसको भूल जाइए, आपके लिए हिडन है। आप ये मानिए कुछ भी नहीं लिखा है, इसको फिलहाल का सवाल करने से पहले आप भूल जाइए कि m भी यहाँ पर कुछ लिखा है। इसको मानिए आप कि इस कोई भी हिडन करके मान सकते हो कि इसके रूप में हमको दिखाना है। तो इसके लिए आपको वही पुराना रूल है यूक्लिड का कि वही फॉर्म होती है A = BQ + R। इस रूप में स्याग संख्या को लिखा जाता है या नहीं। यहाँ पर A मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था भाज्य संख्या होती है, ये भाजक होता है, ये कोटिएंट होता है आपका, और ये रिमाइंडर होता है। तो लिखेंगे let x be any positive integer then for 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में संख्या लिखी जा सकती है। क्योंकि आप अपनी बुक से देखोगे आपको हिंट में ये लिखा हुआ, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, हिंट में भी लिखा हुआ, और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये क्यों लिखा है। देखिए वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि संख्या इस रूप में लिखी जानी है, यानी कोई भी संख्या है ऐसी जो इस रूप में लिखी जा सकती है। 3 जो है
b के बराबर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए 3 कहाँ से मिला था। तो जब संख्या पॉजिटिव इंटीजर के रूप में लिखी जानी है, उसने कहा है किसी ना तो इवन का नंबर नाम लिया है ना ऑड का नाम लिया है, तो हो सकता है संख्या पूरी पूरी भाग हो जाए। तो संख्या पूरी भाग हो जाएगी तो वहाँ पर भाजक और क्या बचेगा, केवल क्वोटिएंट, रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं, तो संख्या इस रूप में लिखी जा सकती है। हो सकता है रिमाइंडर क्या बच जाए 1, तो इस रूप में लिखी जा सकती है। हो सकता है रिमाइंडर क्या बच जाए 2, तो संख्या इस रूप में लिखी जा सकती है। अब हमको ये सिद्ध करना क्या इनके स्क्वायर, जो सवाल में पूछ रहा है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर के रूप में पूछ रहा है, तो हमें इनका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो यहाँ पर नाउ आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अनुसार वो स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, तो आपको क्या करना है कि इनका स्क्वायर करना है, नंबर वाइज करना है। तो पहले मान लीजिए संख्या इस रूप में लिखी जानी है, तो 3q है। जब इसका आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9q स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कर लेने हैं 9 के, क्योंकि हमको 3m और m3m+1 के रूप में दिखाना है। जहाँ पर हमको 3 लाना बहुत ज़रूरी है। 3 लाने के लिए इसको आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 × 3q स्क्वायर, यही बनेगा। यहाँ पर 3 तो आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज से मिल गया। अब m क्या है, जो ये पिछली दी गई संख्या है ये आपकी क्या है, m, यानी कि ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इसको आपको क्या मानना पड़ेगा, m, तो ये वो आपके हो जाएगा 3m। इसी प्रकार हो सकता है रिमाइंडर क्या बचे, 3q प्लस में 1। तो अब इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के रूप में वो पूछ रहा है। तो अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a + b का होल स्क्वायर लगेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा था जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी कि बेस होना, मजबूत होना जरूरी है। तो ये रूल भी हमें पता होना चाहिए, इसमें कौन सा रूल लगेगा। यहाँ पर a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस में 2ab प्लस में b²। उसके रूल से इसको खोल देंगे तो a क्या है, 3q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में a, ये इंटू में b 1, प्लस में b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसको खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 × 3 6 और 1 से गुणा करेंगे तो 6q प्लस में 1 का स्क्वायर 1। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया कि हमें अब किस रूप में लिखाना है, 3m प्लस में 1। अब आपको यहाँ से 3 बाहर निकालना है। तो आप कहाँ से निकाल सकते, कॉमन कहाँ से ले सकते हो, इसमें से और इसमें से। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, केवल q। तो आपने कॉमन इन दोनों से लिया तो उनको ब्रैकेट में बंद कीजिए और पीछे क्या बच गया, a। आप देखिए आपका 3 मिल गया। तो ये अब संख्या जो आपकी बची है ये क्या बची है, m। इसको आपको m बताना, m के रूप में लिखना, यानी ये कोई भी इंटीजर है, मान हमें सिद्ध करना, बताना है उसको केवल, और प्लस में क्या है 1। तो यहाँ से आप सिद्ध कर सकते हो कि किसी भी संख्या को स्क्वायर को इस रूप में 3m और m प्लस के 1 के रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो हेंस रिजल्ट, और ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। इसमें लिखा हुआ है शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8 यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यानी ये पूछ रहा है कि क्या किसी भी संख्या को क्यूब माने घन के रूप में लिखा जा सकता है। पॉजिटिव इंटीजर कोई भी धनात्मक संख्या है, उसका रूप क्या इस प्रकार हो सकता है, 9m या 9m+1 या 9m+8 इस रूप में भी हो सकता है। केवल आपको सिद्ध करके दिखाना है क्या इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके लिए गाइस आपको यूक्लिड की वही
एल्गोरिथम यूज करनी है कि ए इजिकल टू होता है बी क्यू प्लस में आर। यहाँ पर ए तो मैंने आपको बताया है कि डिविडी भाज्य संख्या होती है, यहाँ पर बी भाजक होता है, क्यू क्वोटिएंट और आर रिमाइंडर। तो यहाँ पर आपको गाइज ये देखना है कि यहाँ पर बी कहाँ से मिलेगा और रिमाइंडर कहाँ से मिलेगा, और ये संख्या तो हमें वो निकालनी है, फाइंड आउट करनी होती है एक तरह से कि क्या हो सकती है वो संख्या इस रूप में। तो आप ये देखिए यहाँ जो आपके पूछा जा रहा है वो क्या है, 9m या 9m+1 या 9m+8। अब ये संख्या कहाँ से आई होंगी। अब आप देखिए कि ये आपको फाइंड आउट क्या करना, पहले बी निकालना कि बी कहाँ से और क्या मिलेगा। तो हम पहले आपको बी यानी भाजक निकालेंगे यहाँ से। इसके रूप में आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले सवाल में कि किस तरह से ये गुणाएं होती हैं। भाज्य संख्या क्या होती है, भाजक गुना भागफल जमा में से, तो यानी आपको भाजक फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए 9 कब आया होगा, क्यूब तो ये किसी का होता नहीं, क्यूब नहीं होता तो किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो ये भाजक हो गया आपका, यहाँ पर अब कितना हो जाएगा 3। अब आप सोच रहे होंगे ये रिमाइंडर इसमें तो पीछे 8 है, ठीक बात है। तो रिमाइंडर 8 किसका घन होता है, 2 का। जब हम आगे हल करेंगे सवाल में तो वो ये आपका वहाँ हल हो जाएगा, इस तरह से यहाँ आया है। तो लेट x बी एनी इंटीजर, कोई भी संख्या हो सकती है जिसे हम घन के रूप में लिख सकते हैं। then it is the form of 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 इस रूप में भी लिखी जा सकेगी। अब ये देखिए 3q क्या होता है, 3 तो आपका b हो गया, q ये क्वोटिएंट है ही, तो रिमाइंडर इस बार मान के चला हम क्या बचा 0, तो संख्या किस रूप में लिखी जाए, केवल 3q के रूप में। हो सकता है रिमाइंडर क्या बचे 1, तो संख्या लिखी जाएगी 3q प्लस 1 के रूप में। हो सकता है रिमाइंडर क्या बचे 2। जब भाजक 3 है, अब इससे ज़्यादा तुम जा नहीं सकते, संख्या क्यों पूरी भाग हो जाएगी, वो आप पहले ही लिख चुके हैं। जब इस रूप में लिखी जा सकती है तो वो क्यूब के रूप में पूछ रहा है, क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। तो नाउ जब क्यूब के रूप में पूछ रहा है तो हम इसका भी क्या करेंगे, पहले हो सकता है संख्या पूरी भाग हुई हो तो इसका भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। क्यूब इसका मतलब घन है, घन करोगे तो इसका भी घन होगा और इसका भी घन होगा। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और इसका घन क्या होगा क्यूब की 3। अब आपको इस रूप में दिखाना था इसको, तो इसमें से आपको फैक्टर करना है। इस 27 का आपको क्या कर देने, फैक्टर, इसकी मल्टीप्लाई करना है। तो 9 की किससे गुना होगी 3 से, तो 27 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू की 3, यहाँ पर 9 तो आपको सो ही करना है। और ये पिछला जो बचा हुआ इसको आप किस रूप में लिखेंगे, m के रूप में। तो पहला जो पूछ रहा था क्या 9m के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये इस रूप में लिखा जा सकता है। अगला है 3q, क्या रिमाइंडर हो सकता है 1 बचा हो तो यह क्या इस रूप में लिखी जा सकती है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, घन करेंगे। अब आपको बेसिक रूल याद होने चाहिए, तो अब इसमें वही रूल काम करेंगे, यानी कि a प्लस बी, इसको a मानिए और इसको b, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, आपको फिर वही रूल याद होने चाहिए। a प्लस बी का क्यूब किस रूप में खुलता है, a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b क्यूब। तो यहाँ पर a है 3q, तो इसका स्क्वायर करूँगा, क्यूब करेंगे, प्लस में 3a स्क्वायर b, a क्या है यहाँ पर 3q, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर इंटू में b क्या है 1, प्लस में 3a क्या है यहाँ पर 3q, और 1 का भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस में b क्यूब, b क्या है यहाँ पर 1, और 1 का क्यूब कर देंगे। अब इसको ओपन करेंगे, ये a क्यूब है तो यहाँ कितना आ जाएगा 27 क्यूब की 3 हो जाएगा, प्लस में 3 तो है ही, अभी मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा। 3 तिया 9q स्क्वायर इंटू में 1, प्लस में
3 3 जा 9 होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको पहले हल कर लेता हूँ। 9 क्यूब और इंटू में क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का घन कितना होता है हमेशा 1 होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो 27, क्योंकि बीच में रह रहा है इसको पूरा खोलेंगे। 27 क्यू की 3 प्लस में 27 क्यू स्क्वायर, देखो 9 तिया 27 और इसकी 1 से गुना कर दिए 27 क्यू की 2 प्लस में 9 क्यू प्लस में 1। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमें किसके रूप में लिखना था, 9m प्लस में 1 के रूप में। अब आप देखिए यहाँ पर आप 9 कहाँ से कहाँ तक निकाल सकते हैं। आप अपना ध्यान लगाइए, दिमाग लड़ाइए कि भाई 27 यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ पर 9 है। क्या हम इन तीनों में से 9 कॉमन ले सकते हैं? तो हो सकता है कि वह संख्या उस रूप में मिल जाए, तो हो सकता है। तो यहाँ से देखिए आप सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें 9, तो 9 इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा। तो 9 को हम बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 9 से इसको डिवाइड किए 3 क्यू की 3, यहाँ पर फिर 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 9 से इसको भाग करेंगे तो केवल क्या बचेगा क्यू और पीछे प्लस में 1 में 1। अब आप देखिए 9 आपको मिल गया। अब ये आपके लिए क्या है m है, यानी ये वही संख्या है जो सवाल में पूछा गया था। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 9m प्लस में 1। अब वो पूछ रहा है 9m प्लस में 8 के रूप में भी लिखा जा सकता है या नहीं। तो देखिए अभी आपके पास तीसरी संख्या बची हुई है 3q प्लस में 2, जब रिमाइंडर क्या बचा हो 2, इस रूप में बचा हो तो क्या होगा। तो इसका भी क्या करेंगे क्यूब करेंगे। इसको भी अब हम क्यूब के फॉर्मूला से खोलेंगे, a प्लस बी का क्यूब, वही रूल लगे जो ऊपर लगा था, a क्यूब यानी 3q का घन प्लस में 3a, a क्या है यहाँ पर 3q, b क्या है यहाँ पर a और इसका स्क्वायर होगा, और इंटू में b क्या है यहाँ पर 2 प्लस में 3a क्या है 3q और b क्या है यहाँ पर 2 का घन होगा, प्लस में b का घन, b क्या है यहाँ पर 2, 2 का घन होगा। यहाँ पर देखिए 3 का घन कितना होगा 9q का घन प्लस में 3 तो है ही, इसका स्क्वायर 3 तिया 9, 9q स्क्वायर इंटू में 2 प्लस में 3 तिया 9q है ही, और 2 का घन कितना हो जाएगा 8 प्लस में 2 का घन 8। यहाँ से देखिए 9q की 3 ये तो है ही, प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 की और 3 की गुणा कर लीजिए, आसान पड़ेगा 2 तिया 6, फिर 9 से कर लीजिए 9 6 54, या सीधी कर सकते हो आप 3 9 27, 27 दूनी 54, क्यू की 2 प्लस में 9 72 क्यू प्लस में 8। अब आप देखिए आपको वहाँ पर शो करना है, सिद्ध करना है 9m प्लस में 8। तो आप देखिए 9 कहाँ से निकाल सकते हो, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि ये तीनों संख्या 9 से भाग हो जाती हैं। तो 9 आप यहाँ से भाग ले लीजिए, यहाँ क्या हो कॉमन ले लीजिए, इससे इसको भाग करोगे तो केवल क्या बचेगा क्यू की 3, ये 9 6 54 क्यू की 2, 9 8 72 क्यू, केवल प्लस में पीछे क्या बच जाएगा 8। अब देखिए ये 9 तो है ही आपके पास, अब यही वो संख्या है जो आपसे पूछ रहा था क्या m वही इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो m, और पीछे प्लस में क्या है r। यही आपसे वो पूछना चाहता था क्या इस संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है, यही आपका प्रूफ है।